हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन x की घात x 1 प्लस लॉग मापांक x dx का मान है। विकल्प ए x की घात x लॉग मापांक x प्लस सी। विकल्प बी e की घात x प्लस सी। विकल्प सी x की घात x प्लस सी और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमें इस समाकल का मान बताना क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो एक सूत्र जानते हैं कि log x का जो समाकलन होता है ना, नहीं समाकलन नहीं, अवकलन की बात कर रहे हैं। log x का जो अवकलन होता है वो 1/x आता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास में हमें क्या बताया हुआ है। हमें बताया हुआ है कि जो समाकलन है वो क्या है। समाकलन में x की घात x, फिर इसके गुणा में क्या है 1 प्लस में log मापांक x dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हम एक बार के लिए मान लेते हैं, माना x की घात x को एक बार के लिए हमने t बोल दिया। तो अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लघुगणक लेते हैं। ठीक है, तो log आधार e x की घात x बराबर में यहाँ पे log आधार e t आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया। अब लघुगणक के गुणधर्म से जो घात में x की घात मतलब x लिखा हुआ ना, ये आगे आ जाएगा गुणा में। यानी x log आधार e x बराबर में हमारे पास क्या है, बराबर में है log आधार ई टी। तो log आधार ई टी आ गया। तो अब देखो, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले x को स्थिर रखा और log आधार ई एक्स इसका अवकलन 1/x आता है, तो बट्टा में x आ गया। प्लस में देखो log आधार ई एक्स इसको स्थिर रखा और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया। बराबर में देखो यहाँ पर 1/t डी टी बट्टा में dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम इस t को इस तरफ लेके आते हैं। तो t गुणा में इधर 1 प्लस में log, इसको हम देखो मापांक x भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर log के अंदर ये जो x आता है ये धनात्मक ही होता है सदैव। तो यहाँ पर देखो dx को भी इस तरफ लेके आते हैं, बराबर में dt आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो t का मान क्या है, x की घात x है, ये तो ये रख देते हैं मान। तो x की घात x 1 प्लस log मापांक x dx, इसका मान किसके बराबर आ गया, dt के बराबर। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में जो समाकल है उसके अंदर यही तो पद लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ पर ये पद यानी x की घात x गुणा में 1 प्लस log मापांक x dx, इसकी जगह हमने dt लिख लिया। तो dt, तो इसका समाकलन करेंगे तो t प्लस में c आ जाएगा। अब t का मान कितना है, x की घात x है और प्लस में समाकलन का चर c, यानी कि यहाँ से विकल्प c जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।